नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 क्वेश्चंस की जो हर एक ट्रेडर्स के मन में आते हैं। और दोस्तों, यदि इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाए तो साथ आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हो। और देखिए, इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपके अंदर छिपे हुए हैं। आप इनके आंसर भी जानते हैं, लेकिन आप उनको अप्लाई नहीं करना चाहते। आप उनके आंसर जानते हुए आप उनको इग्नोर कर जाते हो। दोस्तों देखिए, मैं जब भी आपको टेलीग्राम चैनल पर कोई कॉल देता हूं या फिर यूट्यूब चैनल पर जब भी लाइव आता हूं, तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि आपको आपकी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो करके चलना है। दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल देते रहते हैं। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। डेली की आपको 2 से 3 कॉल देते हैं। दोस्तों, आप पिछले 45 दिन का डाटा उठा करके देख सकते हो, जहां पर आपको मार्केट में पूरा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप साथ में काम कीजिए, नहीं लगे तो आप बात कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इतना सीख सकते हो कि आपको ये कॉल दी गई है तो क्यों दी गई है, किस लेवल्स पर आपको ये कॉल दी गई है, कॉल देने का कारण क्या है। यदि आप इन चीजों का पता लगा लेते हो तो दोस्तों आपको मार्केट में काफी मदद मिल सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं क्या। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो क्या। देखिए, जब भी एक ट्रेडर्स दोस्तों मार्केट के अंदर आने की कोशिश करता है तो उसके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या हम शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जी हाँ, हम शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको शेयर मार्केट आना चाहिए कि आपको शेयर मार्केट में किस तरह से काम करना है, उसको आपको पहले सीखना होगा, तभी जाकर के आप शेयर मार्केट में पैसे कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, यदि आप लर्निंग करोगे तभी जाके आप अर्निंग कर सकते हो, अन्यथा आप अर्निंग नहीं कर सकते मार्केट से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया जो हर एक ट्रेडर्स के मन में होता है। जब भी वो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो उसके मन में एक आंसर क्वेश्चन होता है कि क्या मैं शेयर मार्केट से पैसे कमा सकता हूं। और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके अपना के चलता है, अलग अलग रूल्स अपना के चलता है कि वो किस रूल से इस जिंदगी में पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों देखिए, कोई शेयर मार्केट से पैसे कमाता है, तो कोई बिजनेस करके कमाता है, तो कोई ड्यूटी करके कमाता है, कोई दोस्तों जॉब करके कमा रहा है, तो दोस्तों कोई किसी भी तरह से, मतलब कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना करके इस जिंदगी में पैसे कमाना चाहता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए, जो लोग शेयर मार्केट में आ तो गए लेकिन अब उनके मन के अंदर एक क्वेश्चन और आते हैं। देखिए, जब वो शेयर मार्केट में आए हैं तो दोस्तों वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे या फिर एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जहां से वो अपना धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करने, धीरे धीरे वो प्रॉफिट ले रहे हैं मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि सब दुनिया एक ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पड़ी हुई है और वो हर कोई व्यक्ति, देखिए, जो भी शेयर मार्केट के अंदर है उनमें से दोस्तों हर 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति ऑप्शन ट्रेडिंग जरूर करता है। सिर्फ 2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं। वो अपने पैसे से जो इन्वेस्ट करते हैं उसके प्रॉफिट से वो संतुष्ट हो पाते हैं। लेकिन 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बोले कैसे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लिया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाए जाए। और देखिए, हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि कैसे जल्दी से जल्दी कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए शेयर मार्केट से। तो दोस्तों, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए दोस्तों, आपका मैं आपको एक जवाब देता हूं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है ना, इतना ही ज्यादा आपको लॉस भी देखने को मिलता है। जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा उससे कई गुना ज्यादा आपको लॉस देखने को मिल सकता है, यदि आप आपकी मनी मैनेजमेंट और दोस्तों साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करते हो। तो यदि आपकी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करते हो आप, तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन जी हाँ, अगर यदि आप अच्छे से मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो करके चल रहे हो, चाहे आप पे मार्केट कम आता है, आप मार्केट में 20% ही जानते हो, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो करके चल रहे हो, तो दोस्तों आपको मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के लिए सिर्फ उन्हीं को सलाह दूंगा जो मार्केट को टाइम दे सके, मार्केट को सीखने की क्षमता रखता हो, जिसके अंदर पेशेंस हो कि वो 10,000 का लॉस कर गया तब भी संतुष्ट रहेगा, और दोस्तों 10,000 का प्रॉफिट ले लिया तब भी वो अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। यदि कोई ट्रेडर्स लॉस और प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं है तो दोस्तों वो मार्केट से प्रॉफिट नहीं ले सकता, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब देखिए, जब आप लोग दोस्तों शेयर मार्केट में आई गए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गए हो, आप धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन और आता है, क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, जो लोग शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और वो जॉब में हैं, उनको लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके लिए दोस्तों मैं एक सलाह दूंगा। यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, जब तक वो शेयर मार्केट से दोस्तों 12 महीने तक कंटिन्यू, 12 मंथ तक कंटिन्यू 1 लाख रुपए मंथ का अर्न नहीं कर लेता, 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न नहीं कर लेता, तब तक उसको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, कोई पता नहीं है शेयर मार्केट कब आपके विपरीत चले जाए, कब आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि देखिए आप जॉब को भी छोड़ दो और फिर उसके बाद में आप शेयर मार्केट को पूरी तरह से करने की कोशिश करो, पूरी तरह से आप शेयर मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। यह देखिए, जब आप जॉब को छोड़ोगे तो आपकी साइकोलॉजी पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। होगा क्या कि जब आपको जॉब से 50,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, दोस्तों कई बार आपको शेयर मार्केट से मान लीजिए 10,000 रुपए भी नहीं मिले मंथ के, तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा इनकम स्रोत है जॉब का, जहां से आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन जब आप जॉब को छोड़ दोगे और दोस्तों किसी मंथ में मान जाए आपको 10,000 रुपए भी नहीं मिले, या फिर मान जाए 10,000 का लॉस भी हो गया, तो फिर आपकी साइकोलॉजी आपको हिला के रख देगी। आपकी साइकोलॉजी आपको फिर टिकने नहीं देगी मार्केट के अंदर। फिर आपके मन में ये रहेगा कि मेरे को तो इतना लॉस हो गया, मैंने जॉब भी छोड़ दिया। आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगेंगे और दोस्तों ऐसी स्थिति में आप फिर मार्केट में लॉस करते हुए चले जाओगे। तो जॉब को तभी छोड़िए जब आप, अगर यदि दोस्तों मैंने आपको बताया है 50,000 रुपए की आपकी सैलरी है और 12 मंथ तक आप 1 लाख रुपए पर मंथ यदि निकाल लेते हो, तो ही आप दोस्तों इसको जॉब को छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा जॉब को नहीं छोड़िएगा। यहां देखिए, जॉब करने वालों के सामने एक समस्या जरूर आती है कि भाई वो जॉब करें या ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर यदि आप शेयर मार्केट को सीख चुके हो, सीख रहे हो, तो जॉब से छुट्टी लीजिए कुछ दिन की और फिर अपने आप को पड़तालने की कोशिश कीजिए मार्केट के अंदर, क्या आप इसमें सक्सेस हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की आप छुट्टी लेकर के और फिर आप दोस्तों उस शेयर मार्केट को पड़तालने की कोशिश कीजिए, उसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए अपनी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के अनुरूप। क्या आप उसमें सक्सेस हो पाते हो? यदि आप उसमें सक्सेस हो पाते हो तो आप बेशक फिर जॉब को छोड़ सकते हो। उसके बाद में देखिए अब क्या होता है दोस्तों, कई लोग जॉब को भी छोड़ देते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो लगातार कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या हुआ, मार्केट में कुछ दिन प्रॉफिट तो होता है लेकिन फिर बाद में वो लॉस में जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर दोस्तों 1 CR का लॉस भी खा रखा है, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने 10 लाख का लॉस भी खा रखा है, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने 50,000 का लॉस भी खा रखा है। देखिए, लोगों की किसी की क्षमता है मान जाए 10,000 रुपए वहन करने की, वो लॉस खा गया 50,000 रुपए का, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उनकी साइकोलॉजी बहुत ही गहरी चली जाती है और वो उनको सोचने के लिए मजबूर कर देती है, क्या मुझे अब शेयर मार्केट को छोड़ देना चाहिए या फिर मैं अपने लॉस को रिकवर कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने लॉस को रिकवर कर पाऊंगा। देखिए, जिस व्यक्ति को मार्केट के अंदर 10 लाख का लॉस हो चुका है, दोस्तों यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके शेयर मार्केट के अंदर। देखिए, यहां मैं आपको कोई शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको यहां पर कोई शेयर मार्केट सिखा रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर आपको आपकी साइकोलॉजी सिखाना चाह रहा हूं कि आपकी साइकोलॉजी किस तरह की हो जाती है शेयर मार्केट के अंदर, किस ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है, उससे थोड़ा सा मैं आपको परिचित करना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिए, क्या मैं अपने लॉस को रिकवर कर पाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ट्रेडर्स जिनके साथ में मान जाए आपको 10 लाख का लॉस हो चुका है
और दोस्तों आपकी क्षमता थी कि आप टोटली बस 2 लाख का लॉस वहन कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ में क्या होगा? देखिए, जब आपकी 10 लाख का आप लॉस ले चुके हो, 2 लाख की आपकी लॉस वहन करने की क्षमता थी, तो दोस्तों आप 8 लाख के आप नीचे चले गए हो। अब यहां पर ये तो बात जायज है, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या मैं लॉस को रिकवर कर सकता हूं। आपके मन में ये भी बात होगी कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट में मान लिया दोस्तों 1 लाख रुपए डालता हूं और मुझे मान लिया लॉस हो गया, और इस लॉस को करने में आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आप प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे मार्केट से, तो दोस्तों फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ट्रेडर्स के लिए देखने कोर्स निकाला है, उसके अंदर भी मैंने साइकोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह से समझाया, और उन ट्रेडर्स के लिए खासकर ऐसी वीडियो उसके अंदर आपको मिलेंगी। 18 से 20 वीडियो उसके अंदर है दोस्तों। 14 घंटे के समथिंग का वो कोर्स है, 999 का कोर्स है। अगर यदि आप चाहो तो उसको बाई कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साइट का, साइट पे जाकर के आप उसको बाई कर सकते हो, जहां से आपको काफी कुछ इस बारे में समझने को मिल सकता है कि कैसे आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस, आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर अपने लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। यदि आपको लॉस को रिकवर करना है तो दोस्तों आपको मार्केट को टाइम देना होगा, और आप टाइम दोगे तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। टाइम के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, लॉस आपका रिकवर कब होगा? जब आपकी साइकोलॉजी और आपका मनी मैनेजमेंट दोनों आपके साथ चलेंगे, वो दोनों खड़े रहेंगे। आपका विश्वास ऐसा हो कि अगर यदि आपको मार्केट में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, फिर भी आप डगमगाओगे नहीं, तो आप लॉस को रिकवर कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते हो, नहीं समझ में आ रही है आपके मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दें। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने पैसे बर्बाद करें। आज आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपने मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो नहीं किया, तो मैं 100% दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि आपको 10 लाख की जगह 10 करोड़ का भी लॉस हो सकता है, अगर यदि आपके पास पैसे है गंवाने के लिए तो। लेकिन आपने अगर यदि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो किया, तो दोस्तों ये बात मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आप 10 लाख के लॉस से 10 करोड़ के प्रॉफिट में भी आप आ सकते हो। लेकिन बात यह कि आपका मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए, आपका सेटअप किस तरह से काम करता है, आपको प्राइस एक्शन वगैरह ये सब कुछ आपको आना चाहिए। पहले मार्केट को सीखिए, मार्केट इतनी जल्दी पैसा नहीं देता। देखिए दोस्तों, आप एक 50,000 रुपए की जॉब पाने के लिए पूरी साल, या फिर मैं कहूंगा कम से कम आप 20 साल मेहनत करते हो, 20 साल आप पढ़ाई करते हो दोस्तों एक 50,000 रुपए की जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों आप कैसे सोच सकते हो कि आप 10 करोड़ रुपए या फिर 10 लाख रुपए शेयर मार्केट से 2 दिन के अंदर या फिर 2 साल के अंदर कमा सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको टाइम देना होगा। यदि आप टाइम दोगे तो ही दोस्तों आप मार्केट से पैसे ले सकते हो, अन्यथा मार्केट से प्रॉफिट करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको शेयर मार्केट दिखता है। जितनी आसान भाषा आप लोगों से सुनते हो कि 5,000 रुपये लगाइए और 5 लाख पाइए, दोस्तों ये चीजें सिर्फ सुनने की होती है, जबकि प्रैक्टिकल में आपको कुछ और ही दिखाई देगा। प्रैक्टिकल करने में और दोस्तों किसी बात को सुनने में बहुत फर्क होता है। जब आप प्रैक्टिकली जब मैदान के अंदर आओगे, तब आपको पता चलेगा कि मैदान पर कैसे खेला जाता है। देखिए, हम किसी क्रिकेटर की बैटिंग को देख करके आसानी से कह सकते हैं कि इस बॉल को इसको इस साइड में मारना चाहिए था, या फिर इस पे एक ही शॉट आता है, इस पे दूसरा शॉट नहीं आता है। देखिए, एक शॉट आता है कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, वो एक शॉट से रन बना सकता है, लेकिन उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जो दूसरी बॉल आ रही है उनको छोड़े या फिर उनका सामना कर सके। उन पर रन बेशक नहीं बने, लेकिन उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उनको हैंडल कर सके, उनका सामना कर सके। यदि उसके अंदर ये क्षमता है तो वो अच्छे से रन बना सकता है। यदि उसके अंदर सिर्फ इतनी क्षमता है कि वो एक बॉल जो आ रही है उस पर तो रन बना सकता है, लेकिन दूसरी बॉल जो आ रही है उस पर आउट हो जाएगा अगर यदि गिल्लों पर वो बॉल आ गई। सेम उसी तरह की कहानी दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको दिखाई देगी कि आपको प्रॉफिट लेना तो आ रहा है, लेकिन लॉस से बचना नहीं आ रहा है।
तो दोस्तों आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। यदि आप मार्केट में लॉस से बचना जानते हो तो ही आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो, अन्यथा मार्केट में प्रॉफिट करना आपके लिए कठिन हो सकता है। दोस्तों उसके बाद में देखिए, जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो, और ये कहानी बहुत से ट्रेडरों के साथ में होती है, और ये कहानी बहुत सौ के साथ में नहीं, लगभग 90% ट्रेडर के साथ में ये कहानी आपको होती हुई दिखाई देगी कि 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में क्यों चला जाता है। आप लगातार 10 डेज तक प्रॉफिट करते हो दोस्तों, आप 10 डेज प्रॉफिट करते हो, लेकिन आपका वो प्रॉफिट जो है वो एक दिन के अंदर कैसे गायब हो जाता है, कैसे आप एक दिन में उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस चीज से क्या बचा जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों बचा जा सकता है। आंसर वही है कि आपका मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। यदि आपका मनी मैनेजमेंट आप पे आता है तो आप एक दिन में लॉस से बच सकते हो। देखिए आप किस तरह से 10 दिन लगातार प्रॉफिट लेते हो दोस्तों। आप जब 10 दिन लगातार प्रॉफिट लेते हो तो आपका एक दिन में मार्केट में आप एक दिन में उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट क्यों कर देते हो? होता क्या है आपके साथ में, आपने 10 दिन लगातार प्रॉफिट लिया और जब जिस दिन आपको लॉस हुआ दोस्तों, मान जाए आपने पहला ट्रेड किया, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते आ रहे थे, पहला ट्रेड मान जाए आपने दोस्तों 100 क्वांटिटी से किया था और आपको उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन क्या आया, आपने जो 10 दिन प्रॉफिट ले रखा था ना, वो उसको आप भूल चुके हो। आपको जो ये लॉस हुआ है ये आपके मन के अंदर अब चल रहा है। ये जो लॉस हो गया है ये आपके मन के अंदर ऐसे चल रहा है कि अब ये लॉस मेरे को रिकवर करना है। तो आपको थोड़ा सा भी आपके सेटअप पर कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया या फिर आप अंधा ट्रेड मार दोगे दोस्तों, क्या करोगे, दूसरा ट्रेड जो आप करोगे ना वो 200 क्वांटिटी से करोगे। कई बार आप 200 क्वांटिटी जब ट्रेड करोगे हो सकता है आपको दोबारा लॉस लग जाए। आपने ट्रेड तो 200 क्वांटिटी से इसलिए किया था कि आपको 100 क्वांटिटी पर मान जाए 50 पॉइंट का लॉस हुआ और दोस्तों आप सोच क्या रहे थे कि मैं 200 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं, अगर यदि आपको 25 क्वांटिटी मुझे मिल गई तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा। मार्केट ने आपके साथ में ऐसा किया भी कि आपको 25 पॉइंट दिए, 26 पॉइंट दिए, 30 पॉइंट दिए, लेकिन आप सोच रहे थे चलो मैं 25 पॉइंट और ले लेता हूं, मेरा ये वाला प्रॉफिट मुझे निकल के आ जाएगा। और वहां से मार्केट आपका आ गया दोस्तों ऐसे करता हुआ नीचे की तरफ। अब हुआ क्या, आपको मार्केट ने दे दिया लॉस। अब आपके मन के अंदर और शंका गहरा गई, आपके मन के अंदर और संकट ज्यादा आ गया कि अब तो मुझे 300 क्वांटिटी का लॉस हो गया, अब ये कैसे रिकवर होगा। आपका लॉस बढ़ करके दोस्तों मैं कहता हूं हो गया आपका 15,000 रुपए का। आपने जो 10 दिन प्रॉफिट किया वो किया था दोस्तों 30,000 रुपए का, लेकिन अब अगला लॉस हो गया आपका 15,000 रुपए का। अब आप क्या करोगे, सीधा दोस्तों या तो 300 क्वांटिटी या फिर 500 क्वांटिटी लगाओगे अगर आपके अकाउंट में पैसे है तो। और इस 500 क्वांटिटी पे भी कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉस हो जाता है, वो एक दिन में पूरा जो आपने 10 दिन तक लगातार प्रॉफिट लिया था वो एक दिन के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप एक दिन में इसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। इससे कैसे आप बच सकते हो, इसका बचने का क्या कोई उपाय है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका बचने का उपाय है आपकी मनी मैनेजमेंट और दोस्तों आपकी साइकोलॉजी आपको बचा सकती है। यदि आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो ही आप इससे बच सकते हो, अन्यथा इससे नहीं बच सकते। अब देखिए जब आपको पहले क्वांटिटी पे जब लॉस हुआ दोस्तों 100 की पे, तो आपको पहली बात तो या तो आपको रुकना चाहिए था और आपने ट्रेड भी किया तो दूसरा ट्रेड आपको 100 क्वांटिटी से ही करना चाहिए था। जब आपको दूसरा लॉस भी लग गया तो फिर आपको मार्केट को या तो छोड़ देना चाहिए था, और फिर भी अगर यदि आपका कोई ट्रेड बना तब भी आपको 100 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना चाहिए था। आपको ये सोचना चाहिए था कि ये 100 क्वांटिटी मेरी इस 100 क्वांटिटी के लॉस को निकाल देगी, ये 100 क्वांटिटी का लॉस बचेगा, इसको मैं कल रिकवर कर लूंगा। लेकिन आपके मन के अंदर इतनी संतुष्टि नहीं थी कि आप उस लॉस को बहन कर पाओ, आप सहन नहीं कर पाए उस लॉस को, एक दिन के लॉस को, और आपने 10 दिन का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन के अंदर आपने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे दोस्तों आपका 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर भी अभी कुछ दिन पहले मुझे 5 लॉस हिट हुए थे एक ही दिन के अंदर। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पे ट्रेडिंग नहीं आती या फिर मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूं बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 22 या 25 पॉइंट का एसएल अब देता हूं। तो मेरे 5 लॉस जब हिट हुए, देखिए मेरे मान लिया 3 लॉस भी हिट हो जाते हैं
और दोस्तों मुझे एक प्रॉफिट अगर यदि हो गया, एक के अंदर मैंने 4 कॉल ली, 3 लॉस मेरे को हो गए और मैंने एक के अंदर मेरे को प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों मेरा ये लॉस रिकवर हो सकता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिकवर हो सकता है। देखिए मैंने दोस्तों 1 2 3 4 ये 4 कॉल मैंने ले ली है। इसमें मैंने, चलो मैं 25 पॉइंट का लेके चलता हूँ। 25 पॉइंट का मैंने लॉस यहाँ खाया, 25 पॉइंट का मैंने लॉस यहाँ खाया और 25 पॉइंट का फिर मैंने लॉस यहाँ खाया। मैं 25 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। चौथा ट्रेड जो मैंने लिया वो भी सेम क्वांटिटी से लिया। यहाँ जो मेरा टारगेट होता है वो आपको पता है 46 से 50 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, मैंने ये जो प्रॉफिट लिया, ये 50 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट ले लिया। 50 पॉइंट का जब प्रॉफिट लिया तो दोस्तों क्या हुआ, मेरे ये 2 लॉस रिकवर हो गए। और ये 2 लॉस रिकवर हो गए तो क्या बचा मेरे पास में, एक लॉस ये बच गया है। हो सकता है कि ये 50 की जगह 75 भी आपका जा सकता है, 200 भी आपका जा सकता है, लेकिन मैं छोटा से छोटा प्रॉफिट आपको बता के चल रहा हूं। जो फर्स्ट टारगेट जो मैं लेके चलता हूं वो कम से कम 46 से 50 पॉइंट का मैं लेके चलता हूं। और दोस्तों ये आपको इस तरह से देखिए 2 लॉस हमारे रिकवर हो जाएंगे। एक लॉस बच जाएगा भैया, उसको अगले दिन हम रिकवर कर लेंगे। मत पड़िए इस चक्कर में कि आपको आज ही वो लॉस रिकवर करना है। यदि इस चक्कर में आप रहोगे तो दोस्तों आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चनों के जवाब। और आप अगर यदि चाहते हो कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करें तो इन 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपको आपके अंदर देखना होगा कि किस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।